आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। अध्यक्ष राजेश वदरिया ने एक वक्तव्य किया कि कालानी हर 2.5 साल में उनको नई राजनीति, नया गठबंधन और एक नया बॉस चाहिए। इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, राजेश वदरिया जो है वो खुद मानसिक स्थिति से बहुत ढीला नजर आ रहा है। आप देखोगे तो वो कह रहे हैं कि कालानी 2.5 साल के अंदर ऐसा करते हैं। हमारा स्पष्ट तौर पर हम दोस्ती का गठबंधन जो है वो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के शिवसेना के साथ में है और मनपा चुनाव में भी रहेगा। ये ओमी कलानी जी ने घोषणा की है, उसी के राजनीति के साथ हम आगे जाते जा रहे हैं। पर आप देखोगे राजेश वदरिया की पार्श्वभूमि, तो यूपीपी जब पार्टी थी तो वहां पर राजेश वदरिया थे, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी में राजेश वदरिया थे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में राजेश वदरिया थे, टीम ओमी कलानी में राजेश वदरिया, और फिर भारतीय जनता पार्टी में राजेश वदरिया गए। ऐसी 6 पार्टियां उन्होंने बदली है। जहां जहां पर स्वार्थ कम हो जाता है या स्वार्थ खत्म हो जाता है, वहां पर जाकर राजेश वदरिया वहां पर पलटू राम बन जाते हैं। टीम ओमी कलानी के यहाँ जब वो हमारे साथ में थे, स्टैंडिंग कमेटी का जब चेयरमैन ओमी कलानी जी ने उनको बनाया, वो बहुत गिड़गिड़ा रहे थे, ओमी कलानी का पैर पड़ रहे थे, हमारे सब नगर सेवक विरोध कर रहे थे कलानी महल में आकर कि ये गद्दार आदमी है, इसको मत बनाओ। पर हमने नहीं सुनकर जो ओमी कलानी ने कमिटमेंट किया था उसको पूरा करना था। स्टैंडिंग चेयरमैन बनने के बाद खुद फिर पलटू राम बन गया और फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गया। और स्टैंडिंग चेयरमैन जब ये था तब उसके बाद में शहर में बहुत भ्रष्टाचार का बढ़ावा दिया, अपने खुद के प्रॉपर्टीज को बढ़ाया। इस तरीके की 6 पार्टियां बदलने वाला व्यक्ति हमको कहेगा कि तुम 2.5 साल में कालानी किस तरीके से करे। कालानी का रुख एकदम स्पष्ट है। आमदार का जो चुनाव है वो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब के पार्टी से हम चुनाव लड़े थे। टीम ओमी कलानी और शिवसेना का गठबंधन हमने लोकसभा में ही जाहिर कर दिया था, अब कारपोरेशन में भी वही रहेगा। और ये तिलमिलाए इसलिए है कि उनकी महिला अध्यक्षा ने सीधा आरोप जो लगा दिया है, माजी महिला अध्यक्षा ने, कि राजेश वदरिया बिजनेसमैन है, पर राजनीतिक तौर पर वो पार्टी को गंदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को गंदा कर रहे हैं। ये जब उन्होंने आरोप लगाया तो थोड़ा सा तिरमिला गए रहेगा। मैं वापस आपको बताता हूं, इनके फितरत में गद्दारी है। कोणार्क कंपनी पर नन जेठानी के पास में 50,000 रुपए पर काम करने वाला जो व्यक्ति है, वहां पर भी उन्होंने नन जेठानी जी के साथ में क्या किया, और कभी आप उनसे अकेले में जाकर पूछ सकते हो, वहां से भी उनको काम से निकाल दिया गया। जिसके फितरत में गद्दारी, और राजनीति में भी गद्दारी करता है और बिजनेस में भी गद्दारी करता है। राजेश वदरिया ने एक और बात कही कि टीओ के जो आपका पक्ष है, कालानी का जो पक्ष है, उसका कोई वजूद नहीं है, ना उसको चुनावी चिन्ह है, ना वो रजिस्टर्ड है, ना ही उनका कोई झंडा है, ना कोई मफलर है। देखिए क्या है कि कुछ दिन पहले ही आप ही पत्रकारों के माध्यम से राजेश वदरिया उल्लासनगर में भाग दौड़ रहे थे कि टीम ओमी कलानी और ओमी कलानी भाजपा से गठबंधन करो। हम उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ में भाग दौड़ रहे थे, डोंबिवली और मुंबई बहुत चक्कर लगा रहे थे। और जब आप लोगों ने पूछा कि ओमी कलानी की आना चाहिए तो वो बोले नो कमेंट, मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उस वक्त पर टीम ओमी कलानी के ऊपर। हमारा झंडा भी है और हमारा डंडा भी है। कलानी परिवार ने इस शहर के लिए क्या किया है, हमारे झंडे के साथ उतरेंगे। वो बोल रहे हमारे पास सिंबल नहीं है, महानगर पालिका के चुनाव में सिंबल भी बताएंगे हमारे पास सिंबल कौन सा है। पर मैं राजेश वदरिया को स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी, हमारे गणेश नाइक जी, अनेक नेताओं ने एक बैठक बुलाई थी मुंबई में। उस बैठक के, मुंबई की बैठक में महाराष्ट्र और कोंकण विभाग के सभी जिला अध्यक्ष बुलाए थे वहां पर। और सभी जिला अध्यक्षों को आदरणीय फडणवीस साहब पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए महानगर पालिका के चुनाव में। तो सभी ने हर एक जिला अध्यक्ष को पूछा। पहले अंबरनाथ के जिला अध्यक्ष को पूछा, उन्होंने बोला कि 100 बल पर चुनाव लड़ना चाहिए। मैं बता रहा हूं वहां की घटनाएं, भाजपा कार्यालय महाराष्ट्र प्रदेश की आदरणीय फडणवीस साहब के सामने क्या हुआ। वहां पर अंबरनाथ के जिला अध्यक्ष को पूछा, उन्होंने कहा कि 100 बल पर लड़ना चाहिए। कल्याण के जिला अध्यक्ष से पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमको भारतीय जनता पार्टी को 100 बल पे लड़ना चाहिए।
पालघर के जिलाध्यक्ष ने कहा, न्यू मुंबई के जिलाध्यक्ष ने कहा, खुद गणेश नाइक जी ने कहा। पूरे महाराष्ट्र में एक आदमी उठा उन जिलाध्यक्षों में और कहा कि साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब को कहा कि साहब मैं बात करूं, तो उन्होंने बोला कीजिए, आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं राजेश नानिकराम वदरिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर का जिलाध्यक्ष, अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद लोगों को लगा बहुत कुछ बताने वाले। उन्होंने कहा कि साहब, हमारी उल्लासनगर की राजनीतिक परिस्थिति बहुत डगमगाई हुई है, इसके कारण हमको शिवसेना से ही गठबंधन करना चाहिए। पूरा जो माहौल था वहां का, वो पूरे जिलाध्यक्ष और महाराष्ट्र के नेता इतने कमजोर जिलाध्यक्ष को देख रहे थे कि कितना कमजोर और लाचार है। पूरे महाराष्ट्र के जिलाध्यक्ष बोल रहे हैं कि हमको 100 बल पर चुनाव लड़ना चाहिए, तो एक अकेला जिलाध्यक्ष बोल रहा है कि शिवसेना के साथ लड़ना चाहिए। फिर आदरणीय फडणवीस साहब ने कहा कि इसको रोको। बैठक खत्म होने के बाद में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने और फडणवीस साहब ने इनको एक कैबिन में बुलाया और उनको पूछा, शहरवासियों, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं अकेले कैबिन में क्या बात हुई। तो फडणवीस साहब ने पूछा कि आपकी तैयारी नहीं है क्या? इन्होंने कहा कि साहब, आज हमारे पास सिर्फ 22 नगर सेवक है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें से भी 5-6 जा सकते हैं। आज शिवसेना, टीम ओमी कलानी और साई पार्टी का जो स्टैंड है वो 45 के तक पहुंच जा रहा है। हम सत्ता में नहीं लौट पाएंगे, हम कहां पर भी सत्ता नहीं होंगे। मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूं कि आप शिवसेना से गठबंधन करो, नहीं तो मुझे भी ओमी कलानी चुनाव हरा देगा। इसके कारण फडणवीस साहब ने बोला कि मैं अनेक बातों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष साहब से चर्चा करता और इनको डांट से वहां के कैबिन से भगाया। उसके बाद वहां से निकलकर, मुंबई के कार्यालय से निकलकर, प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जो जी हैं, उन्होंने राजेश वदरिया को डोंबिवली कार्यालय पर दूसरे दिन बुलाकर उसने स्पष्ट शब्दों में कहा मराठी में, अरे वेडा झालाय का, फालतू माणूस, कळत नाही का, अशा वेळी कुठल्या प्रसंगावेळी काय बोल, ये रविंद्र चौहान जी बोल रहे इस तरीके के शब्द, येड़ा है, पागल है, इसको समझ में नहीं आता है। उनका कहना था कि 100 बल पर तैयारी करनी चाहिए। उसी बैठक में प्रदीप रामचंदानी और उनके कार्यकर्ता बैठे थे, जमनू पुरस्वानी, उन्होंने कहा कि 100 बल पर लड़ना चाहिए। अकेला आदमी बोल रहा था कि नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा था कि मैं हार जाऊंगा, मैं नहीं क्षमता कर पाऊंगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी 78 कैंडिडेटों की तैयारी है कि नहीं? राजेश वदरिया ने कहा कि साहब, हमारी पार्टी 7 से 8 नगर सेवकों के आगे जा नहीं सकती। ये गोपनीय चर्चा है, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं और ये पूरी मीडिया उनसे पूछ रही है। तो इस तरीके की जो भावनाएं हैं, जो फडणवीस साहब ने इनसे पूछा कि महाराष्ट्र का सबसे कमजोर अध्यक्ष इसको बनाया किसने, तो उन्होंने कहा कि साहब, हमने इसलिए नहीं बनाया हमने इसको क्योंकि ये कालानी से गद्दारी करके हमारे पास आया था, हमको कोई तो कालानी का आदमी चाहिए था, इसको बना दिया। अब उसके रिजल्ट देने थे, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, इनकी कोई तैयारियां नहीं है और इनके लोग हमारे संपर्क में है। ये तो अभी ओमी कलानी पिक्चर दिखा रहे हैं, टेलर है ये अभी, इसके बाद पिक्चर और बाकी है। इनके अनेक लोगों को ओमी कलानी के संपर्क में है। आने वाले 10 और 11 तारीख के बाद में इनकी क्या हालत होगी वो पूरा शहर देखेगा, क्योंकि इसकी जो कार्य प्रणाली है वदरिया की, वो बहुत निंदनीय है। जिस तरीके से ये जो मैं बातें बता रहा हूं, ये प्रदेश कार्यालय की बात कर रहा हूं। रविंद्र चौहान साहब के यहां पर क्या हुआ उसकी बातें बता रहा हूं मैं। किस तरीके से कमजोर अध्यक्ष को बनाकर, धंधोरी अध्यक्ष को बनाकर, लुटेरे को एक अध्यक्ष बनने के बाद उसकी क्या पार्टी की हालात होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावंत है उनकी हालात क्या है, जमनू पुरस्वानी जी के आज हालात क्या है, आज लाल पंजाबी जी के हालात क्या है, राम चार्ली जी के हालात क्या है, इनको वो पूछते तक नहीं है। इनको कोर कमेटी की, तो महेश शुक्रमानी हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेशनलाइज्ड नेता, उसके हालात क्या है आज, उनको तो कोई पूछने को तैयार नहीं। उनको 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी में अन्याय हुआ, भले मैं विरोधक हूं, हमारी विचारधारा अलग अलग होगी, राजेश वदरिया उनको पूछता तक नहीं है। ऐसे कमजोर है, उसको पता है कि पार्टी में हलचल सी मच गई है और पूरे प्रदेश के अंदर एक ही था कि ये कौन अध्यक्ष है कि जो 78 कैंडिडेट नहीं खड़ा कर पा रहा है। और आज वो हमको पूछ रहे कि तुम्हारा डंडा और झंडा क्या है। महानगर पालिका के अंदर टीओके शिवसेना साई पार्टी का महापौर भी होगा, झंडा भी हमारा होगा और डंडा भी हमारा होगा। ये उन्होंने और एक आरोप किया है कि पंचम कलानी ये जो लेडी है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट की जिलाध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने प्रवेश लेते वक्त उनका तुतारी का भी जो सिंबल है उसका भी मफलर यूज नहीं किया
उन्होंने सादा मफलर क्यों यूज किया? देखिए, वो एक जमाना था जब मफलर डालते थे लोग। अब लोग अच्छे और मफलरी शॉल से हम स्वागत करते कालानी माल में। और हम जब भी ये जो मफलर डालते भारतीय जनता पार्टी का, वो मफलर डाल के ये पार्टी में समाविष्ट करते हैं। हम शॉल डालकर कालानी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। हम परिवार का सदस्य बनाते हैं उनको अपना, न कि एक राजनीतिक पार्टी के रूप में उनको काम करवाते। हम अपने परिवार का सदस्य बनाकर कालानी परिवार ने किए हुए कामों को लोगों के घरों तक पहुंचाने की संकल्पना देते हैं। हमारे परिवार का सदस्य बनता है वो, और हम परिवार जैसे, कौटुंबिक परिवार जैसे हम उनके साथ में रहते हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी का। आज शहर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? राजेश वधेरिया 35-35, 30-30 लाख रुपए लेके घूम रहा है नगर चौकों को, ये पैसे लो और हमारी पार्टी में आओ। नेशनलाइज्ड पार्टी है। एक तरफ केंद्र के अंदर तुम्हारी सरकार है, प्रधानमंत्री जी तुम्हारे इतना काम कर रहे हैं, मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं। जब महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार है, केंद्र में तुम्हारी सरकार है, तो उल्लासनगर में 30-30, 35-35 लाख रुपए देकर नगर चौकों को खरीदने की जरूरत क्या है? क्योंकि जिला अध्यक्ष कमजोर है। कमजोर हो, पर जो मुझे बहुत दुख हुआ, हमारे शहर का हालात, शहर का जो उल्लासनगर का नाम है, वो राजनीतिक पार्टियां अलग अलग होगी, विचारधाराएं अलग अलग होगी, पर इतने बड़े मंच पर जहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री साहब बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के सामने ये कह देना कि मैं अकेले चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, तो मुझे बहुत, हमारे शहर का नाम खराब हो रहा था उस हॉल के अंदर कि ऐसा कमजोर अध्यक्ष कहां से आ गया जो खुद के बदौलत अपनी पार्टी को नहीं खड़ा कर पाता है। और वो अब हमको पूछ रहा है तुम्हारा डंडा और झंडा कहां पर है? पिछले समय जब मनपा का चुनाव हुआ था, ये हमारे साथ में था, अब भी इसने गद्दारी की है। जब पिछले मनपा चुनाव में राजेश वधेरिया हमारे साथ में था, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हमने बनाया, ओमी कलानी जी ने बनाया, फिर गद्दारी कर दी, फितरत में गद्दारी है। उसके बावजूद अब हमको पूछ रहे हो टीओ के क्या है? मनपा के चुनाव में पता चलेगा टीम ओमी कलानी क्या है, महापौर किसका बैठेगा, किस तरीके से करेंगे। मैं आज भी कह रहा हूं कि ऐसा व्यक्ति जिसने उल्लासनगर को लूटा है, जिसने अपने वार्डों में समाज मंदिर वधेरिया फाउंडेशन के नाम पर कर लिया है, जिसने नकली पेपर बनाकर सिंधी समाज के लोगों को रीडेवलपमेंट के नाम पर नकली पेपर बनाकर करोड़ों रुपए के घोटाले किए हैं, ये ऐसा व्यक्ति हमारी मड़वी मैडम को क्या बोल रहा है? लॉलीपॉप दिया है। एक महिला और मागास वर्गीय महिला को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना कहां तक उचित है? हमारे मागास वर्गीय महिला समाज के लोगों को इस तरीके की वाणी का, इस तरीके का बोलना, राजेश वधेरिया मुझे लगता है कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है। वो मुंबई, डोंबिवली यहां पर जाकर बहुत तंग आ चुका है। केंद्र प्रमुख था, पन्ना प्रमुख था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे 2018 में तुम पार्टी में गए, मड़वी मैडम तो 2012 से पार्टी में, अच्छा खुद ही बता रहा है, और खुद जाता है 2018-19 में पार्टी में जाए, सिर्फ 2 साल हुआ है, और अब वो गद्दार आदमी निष्ठावंत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बता रहा है कि मैं किस तरीके से पार्टी में काम कर रहा हूं, मैं कैसे लेके जा रहा हूं। हकीकत में मड़वी मैडम ने जो कहा है, क्योंकि वो उनके साथ में रहे, उन्होंने कहा है कि पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो अब एक कॉन्ट्रैक्टरों की पार्टी बन चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर लॉबी वहां पर सक्रिय है। उन्होंने कहा, ये मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि राजेश वधेरिया बिजनेसमैन है। मैंने ये बता रहा हूं कि वो बिजनेसमैन है, उनको थोड़ा कम अनुभव रहेगा, बिजनेस में भी चीटर है, चीटिंग करता है, तो इस तरीके की जो भावना है वो उनकी होगी। ये जो उन्होंने कहा कि अश्विनी मुंडवी जी ने गद्दारी की थी, संजय गुप्ता का काम किया था, इसलिए हमने उनको पद नहीं दिया, लेकिन जिस संजय गुप्ता ने पूरे पार्टी से गद्दारी करके कुमार आइलानी के खिलाफ फॉर्म भरा था वंचित से, उनको तो इन्होंने पार्टी में ले लिया। देखिए, एक तो मुझे जो जानकारी लग रही है कि मड़वी मैडम जब संजय गुप्ता जी का काम कर रहे थे, तब संजय गुप्ता भारतीय जनता पार्टी में ही थे। भारतीय जनता पार्टी में वो काम, दहीहंडी का कार्यक्रम था, वहीं पर वो थे, तभी उन्होंने वहां पर काम किया होगा, ऐसा मुझे जो दिख रहा है। और रह गई बात कि जिस दिन वो प्रवेश करने वाले थे, उसके रात को राजेश वधेरिया जी उनको फोन करके बोल रहा था, मैडम मैं आपके घर पर आता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, आप मत जाइए। भाजपा आला कमान के और भी नेता बहुत फोन कर रहे थे उनको कि आप मत जाइए, आप रुकिए, पर ये रुकेंगे नहीं। ये निष्ठावंतों के साथ में, निष्ठावंतों की कुर्सी पर गद्दारों को बिठाया भारतीय जनता पार्टी ने, इसका भुगतान भुगतना ही पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। मकसद था भारतीय जनता पार्टी का कि कालानी के गद्दारों को लाकर जिला अध्यक्ष पर बिठाकर
कालानी को कैसे टक्कर देंगे। ऐसे टक्कर देने वाले 1750 लोग आए कालानी परिवार के साथ में, गद्दार गद्दार रह गए। चुनाव भी आ रहे, उनकी मानसिक स्थिति क्या है इसको राजेश वधरिया की पृष्ठभूमि में आपको थोड़ा बताऊंगा। कॉप्ट किसने बनाया? पप्पू कलानी और उमी कलानी जी ने। उसके बाद नगर सेवकों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का टिकट किसने दिया? पप्पू कलानी जी ने। कांग्रेस का टिकट किसने दिया? पप्पू कलानी जी ने। इस तरीके की उसकी पृष्ठभूमि रही। कुछ 6 पार्टियां बदलकर अब वो हमको बताएगा, हम निष्ठावंतों को बताएगा कि पार्टी और का झंडा और डंडा क्या होता है। कारपोरेशन के चुनाव के पहले पता चलेगा। इसके हाथ में डंडा हरदम रहता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से भी कहूंगा कि आज आपका और हमारा गठबंधन नहीं होगा। हम विपक्ष में हैं, आप सत्ता पक्ष में हो, पर याद रखना ये गद्दारी तुमसे भी करेगा, तुम्हारे निष्ठावंतों से भी करेगा, पार्टी को डुबा देगा आप लोगों की। और ऐसे टाइम आ जाएगा पार्टी के अंदर, अभी भी महानगर पालिका के अंदर 5 से 6 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के आने वाले हैं, उसके बावजूद भी देखना ये क्या पार्टी की हालत कर देगा। आपने बताया कि बीजेपी के नेता गठबंधन को लेकर अपने प्रदेश नेताओं से बातचीत कर रहे थे। क्या आपकी भी गठबंधन को लेकर कि शिवसेना का गठबंधन महायुति में बीजेपी के साथ बना रहे, ऐसी कोई चर्चा हुई आपकी भी श्रीकांत शिंदे से या एकनाथ शिंदे जी के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले भी जब जिस दिन हमारी घोषणा हुई उसी दिन मैंने पत्रकारों को कहा कि हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है। हमारा जो गठबंधन है वो शिवसेना से है। शिवसेना का गठबंधन किससे हो हमें नॉलेज नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ में नहीं रहेंगे। ये तय था, ये तय हुआ था, ये तय के कार्यक्रम के साथ में था। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आला कमान के नेता उमी कलानी जी के साथ में 2 महीने तक संपर्क में रहे कि आप आइए आप आइए, उस वक्त पे कभी नहीं पूछा टीम उमी कलानी कौन है। यही जिलाध्यक्ष था, यही बोल रहा था नो कमेंट, मुझे कोई जानकारी नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, प्रदेश के आला कमान के नेता उसके ऊपर निर्णय लेंगे। जब सब कुछ पता होने के बावजूद जो आदमी अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं बता पाता है, उसको समझो कि उसके राजनीतिक कर्तव्य कितना कमजोर होगा। और आज की जो स्थिति है, हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारा जो गठबंधन है वो शिवसेना, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के शिवसेना के साथ में है, दोस्ती का गठबंधन डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के साथ में, ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में। अगर वो शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेती है तो फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, वो तो मैं आज ही आपको कहूंगा। मुझे जो लग रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 2 दिन पहले ही आदेश आ चुके हैं कि आप अपनी तैयारी कर लो। मतलब गठबंधन नहीं होगा, तैयारी कर लो। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनको आदेश दे चुके हैं। इसलिए जो वधरिया जैसा मच्छर बिल में छुपा था वो वापस आके बड़बड़ करना चालू किया। 3 महीने तक कुछ नहीं बोल रहा था, अभी उसने बड़बड़ चालू किया है। और जो बात रह गई कि उल्लासनगर शहर के अंदर इनके पास कैंडिडेट नहीं है, बेचारे घूम रहे हैं, यहाँ वहां ढूंढ रहे हैं, कैंडिडेटों को ढूंढ रहे हैं। एक आदमी शार्ड फाटक पर खड़ा है 35 लाख रुपए लेकर, राजेश वधरिया बिरला गेट पर खड़ा है 15 लाख रुपए लेकर, एक आदमी अशोक सम्राट नगर के यहाँ पर खड़ा है 12 लाख रुपए लेकर। ये सब पैसे लेकर घूम रहे बेचारे। हमारी पार्टी में आ जाओ, हमको चौहान साहब बहुत डांटेगा, रोए थे चौहान साहब हम लेके आते, किसी को तोड़ के लेके आते, कोई गरीब को लेके आते। हमारे कार्यकर्ता को कल बोला है वो बिकने जा रहा है, उसको बोला है 5 लाख रुपए देते तू भी चल, नहीं तो चौहान साहब 2 तारीख को उल्लासनगर में आने वाले, हमारी हालत बहुत खराब हो जाएगी। ऐसा वधरिया कह रहे, पूरे सबको हाथ में जोड़ रहे, पैसा दे रहे, हमारी पार्टी में चलो। हम पैसे देकर कार्यकर्ता नहीं लेते। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं, जो भी शहर का विकास और सुरक्षा चाहेगा वो कलानी के साथ में जुड़ेगा, वो उमी कलानी के साथ में जुड़ेगा। नए चेहरों को इस बार उमी कलानी मौका देने वाले, और आने वाले दिनों में अच्छे चेहरे, नए चेहरे महानगर पालिका के अंदर उतरेंगे। टीम उमी कलानी शिवसेना और साई पक्ष का महापौर होगा। बीजेपी शिवसेना का गठबंधन मतलब नहीं होगा। देखिए, ये स्पष्ट तौर पर बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको कह दिया है कि गठबंधन नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने उनके नेता और नगर सेवकों को कहा है 2 दिन पहले। और डोंबिवली की भी हालात वैसी है। विकास मात्रे जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है वो भी इसी तरीके की भावनाएं बता रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है। वो डोंबिवली की बात है, पर मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम एनडीए के घटक पक्ष नहीं है। हमारी शिवसेना, साई पार्टी और हमारा गठबंधन है, ना कि हमको कोई पार्टी की जरूरत है।
और आने वाले दिनों में मनपा चुनाव में ये बेचारे अकेले रहेंगे। इनको 2-3 छोटी छोटी पार्टियां जमा करनी पड़ेगी और फिर जाकर ये कोई गठबंधन का नाटक करेंगे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है शिवसेना का भी एक नगर सेवक लेके दिखाए। वदरिया के अंदर हिम्मत होगी तो एक नगर सेवक शिवसेना का लेके दिखाए। एक नगर सेवक ने बेचारे ने उसको घर पे बुलाया चाय पीने के लिए, उसको बोलता है कि आना मत, मैं नहीं आ सकता हूं, मैं उधर आ गया। ऐसे ऐसे मैसेजेस हमारे पास में पड़े हैं। जब आने वाले मनपा चुनाव के पहले हम आप लोगों को दिखाएंगे। लिटरली गिड़गिड़ा रहे हैं लोग कि हमको गठबंधन कोई भी हालत में करो शिवसेना से, नहीं तो पार्टी डूब जाएगी, भारतीय जनता पार्टी डूब जाएगी उल्लासनगर की। पर आदरणीय रविंद्र चौहान जी जो है वो बहुत होशियार और चाणक्य है, चाणक्य माने जाते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के बहुत बड़े पद पर भी है, उनको बहुत बड़ा काम भी है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि पूरे महाराष्ट्र पर ध्यान दे, पूरे महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से महायुति आएगी उसके ऊपर ध्यान दे, न कि उल्लासनगर के ऊपर। 2 तारीख को आ रहे हैं। बहुत लोगों ने आश्वासित किया उनको कि हाथ पैर जोड़ते साहब, टीम ओमी कलानी के कार्यकर्ता लेके आते, आपके पास बिठाते, जितना खर्चा होगा वो हम करेंगे। ये बदरिया के हालात है, तो मैं एक ही कहूंगा कि ये गद्दार जो है भारतीय जनता पार्टी को डुबा देगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जो अध्यक्ष है शरद पवार जी, इन्होंने कहा है कि हमने जिलाध्यक्ष को बुलाया कि लोकल लेवल पे वो किसी से भी युति कर सकते हैं। तो आपका क्या प्लान है? क्या वो पार्टी को जो डीप फ्रीजर में रखी है उसको बाहर निकालेंगे? नहीं, वो बता रहे हैं कि पार्टी डीप फ्रीजर में है, फ्रीज में है। मैं आज ही आपको कहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर हम विधानसभा का चुनाव लड़े थे तुतारी पर। अब महानगर पालिका में हमारा सिंबल और कुछ होगा। हम किसी भी पार्टी के अंदर, हमारा टीओके खुद की पार्टी है, रजिस्ट्रेशन है या नहीं, राजेश वदरिया कोई कलेक्टर नहीं है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। महानगर पालिका का पीआरओ नहीं है। आजकल वो पीआरओ का काम कर रहा है, जहां पर भी डामरीकरण होता है उसका फोटो भेजता है और पूरे शहर के लोग देखते, पीआरओ नहीं भेजता है, इसको काम दिया है। और दूसरा इनके पास काम है कि आमदार के साथ में घूमना, दिन भर लोगों की कंप्लेंटें करना, उनके ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसा देना, ये राजेश वदरिया कर रहे हैं। अब आप समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। उनके पार्टी को, कार्यकर्ताओं को फंसाने के लिए किस तरीके से पुलिस अधिकारियों के ऊपर दबाव तंत्र का वापर करके उनको ही फंसा देना और फिर उनको ही साथ में रख लेना, इस तरीके की भावनाएं वो प्रदेश अध्यक्ष जी को पता होगा। मेरे माध्यम से भी मैं कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो है, गद्दारों को सतर्क रहे और इसको भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी को बचाना है तो गद्दारों को हटाना पड़ेगा।